चलिए आइए इधर दें। ये जो रिमेनिंग वर्ड है ना, ये बड़ा, रिकॉर्डिंग ऑन है, हाँ जी हाँ, ये जो रिमेनिंग वर्ड है ना, ये बड़ा परेशान सा कर रहा है मुझको। पर रिमेनिंग का मतलब नहीं समझ पाएंगे हम लोग। पर रिमेनिंग क्या है, बहुत एसेट होती है, हम कैसे पहचानेंगे सर? वही बता रहा हूँ मैं आपको। रिमेनिंग तो मैंने लिख दिया है। जो बच्चे रिमेनिंग समझ गए, मतलब रिमेनिंग ठीक है कि बैंक डाल दो, कैपिटल डाल दो, करंट डाल दो, रिजर्व डाल दो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, बाकी सब बच जाए, कूड़ा उठा के रिलेशन में फेंक दो। लेकिन मैं रिमेनिंग को भी तोड़ने वाला हूं आपके साथ, कि रिमेनिंग का मतलब कुछ नहीं है। अब मैं उस एसेट का नाम लूंगा जो रियलाइजेशन में जाएगी, बस वही जाएगी जो मैं बोलूंगा। मतलब रिमेनिंग मतलब नहीं। इस लाइन को अगर पढ़ेंगे आप तो आपको पता चलेगा ये एसेट रियलाइजेशन में जाएगी, बाकी नहीं जाएगी। पहले नोट्स को पढ़िए, आपको पता चल जाएगा रियलाइजेशन में क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा। दोज एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट which can be convertible in the form of cash. Fictitious assets are not transferred to realization account because they are not convertible in the form of cash. They are transferred to partners capital account. मेरे कहने का मतलब है बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया कि फिक्टिशियस एसेट कभी भी कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती। जब बच्चों फिक्टिशियस एसेट कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती, तो वो रियलाइजेशन में नहीं जाएगी। रियलाइजेशन में उन्हीं एसेट को डालना है जो एसेट कैश के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, लाइक प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट। इसके अलावा मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, डेटर, हाँ, और बिल्स रिसेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, जो भी चीजें आपके कैश के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती हैं, उन एसेट को आप लेके आएंगे रियलाइजेशन में। हैवी एडवर्टीजमेंट, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सब कैश के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती है। और आपको पहले से भी पता है कि ये हैवी एडवर्टीजमेंट, पीएल, प्रिलिमिनरी और डेफर्ड रेवेन्यू, ये तो पार्टनर कैपिटल में जाती है। कहाँ जाती है? पार्टनर कैपिटल में बढ़ जाती है, ओल्ड रेशियो में, याद है? ये लॉसेस है, लॉसेस कहाँ जाते हैं? पार्टनर कैपिटल में। तो जब साहब ये पार्टनर कैपिटल में जा रहे हैं, तो रियलाइजेशन में क्यों आएंगे? रियलाइजेशन में आएंगे ही नहीं। लेकिन मैं दोनों तरफ से आपको लॉजिक को क्लियर कर रहा हूँ। एक तो ये लॉस है, सर ने पहले ही आपको बता रखा है कि ये पार्टनर कैपिटल में जाती है। दूसरा पॉइंट इस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि रियलाइजेशन में ये इसलिए नहीं जाएंगी क्योंकि ये कन्वर्ट नहीं होगी कैश में। तो ये जाएंगी कहाँ? ये पार्टनर कैपिटल में जाएंगी। इसीलिए मैं यहाँ पर नोट्स में लिख दिया हूँ, केवल वही ऐसे ट्रांसफर करना रियलाइजेशन में जो कैश में कन्वर्ट हो सकती है। अब इतनी समझदारी आपको दिखानी पड़ेगी। प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट। इसके अलावा आपका करंट एसेट में आ जाइए, डेटर्स, बिल्स रिसेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम। ये सब आपके कैश में कन्वर्ट होने वाली एसेट है। फिक्स एसेट, टेंजिबल, इंटेंजिबल, करंट एसेट, ये सब आपका रिलेशन में आ जाएगा, लेकिन फिक्टिशियस नहीं आएगा। फिक्टिशियस कहाँ जाएगा फिर सर? अगर फिक्टिशियस सर यहां नहीं आएगा तो कहां जाएगा? पार्टनर कैपिटल में जाएगा ना बेटा। यहां मैंने लिखा क्या है? एक्यूमुलेटेड लॉसेस। अब आपसे कोई पूछे कि एक्यूमुलेटेड लॉस क्यों पार्टनर कैपिटल में आता है, तो उसको जवाब दे देना, एक्यूमुलेटेड लॉस पार्टनर कैपिटल में इसलिए आता है क्योंकि वो कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता, और जो चीज कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती इसलिए वो रिलेशन में नहीं आ रही। और कैसे जवाब दोगे? दूसरी बात सुनो। अब सर ने आपको इतना तो बता दिया कि वो एसेट जाएगी जो कैश में कन्वर्ट होगी, तो सर लाइबिलिटी कौन सी लेके जाओगे? अगर एसेट वही लेके जाओगे जो कैश में कन्वर्ट होगी, वो रिलेशन में जाएगी, तो लाइबिलिटी कौन सी जाएगी रिलेशन में? कई बच्चे कहेंगे सर जो कैश में पे हो जाए। नहीं, रियलाइजेशन में वो लाइबिलिटी जाएगी जो ओनली दोज लाइबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन रियलाइजेशन अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट विच आर रिलेटेड टू आउटसाइडर्स, या फिर इसे कह सकते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटी, विच आर रिलेटेड टू एक्सटर्नल पार्टीज। और एक्सटर्नल पार्टी ऊपर समझाया, इसीलिए मैं दोनों बातें आपको समझाया।
बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने इसीलिए आपको समझाया कि आउटसाइड लायबिलिटी का मतलब समझ लीजिए। आउटसाइड लायबिलिटी का मतलब होता है वो लायबिलिटी जो बाहरी रूप से रिलेटेड करती है, जैसे बैंक लोन हो गया, बिल्स पेबल हो गया, क्रेडिटर हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, रिलेटिव का लोन हो गया, बच्चों का लोन, दादा दादी का लोन, चाचा चाची का लोन, वाइफ का लोन, फ्रेंड का लोन। तो ये सब आएगा किसमें? रियलाइजेशन में। सर माय क्वेश्चन इज, पार्टनर कैपिटल रियलाइजेशन में क्यों नहीं जाता? करंट रियलाइजेशन में क्यों नहीं जाता? रिजर्व रियलाइजेशन में क्यों नहीं जाता? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रियलाइजेशन में क्यों नहीं जाता? सुनना मेरे बच्चों, पार्टनर कैपिटल, पार्टनर करंट, रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रियलाइजेशन में क्यों नहीं जाता? क्योंकि रियलाइजेशन में वही लायबिलिटी जाती है जो आउटसाइड है, जो इनसाइड है वो पार्टनर कैपिटल में है। तो इसीलिए पार्टनर कैपिटल इनसाइड लायबिलिटी, करंट इनसाइड लायबिलिटी, रिजर्व इनसाइड लायबिलिटी, and accumulated profit also inside liability. That's why they are transferred to the partner's capital account. Now my next question is, why cash balance and bank balance are transferred to bank account or cash account? सर ये भी तो एसेट है। सर कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस भी तो एसेट है, क्यों नहीं इसको रियलाइजेशन में ले गए, क्यों इसको बैंक में ले गए? तो क्वेश्चन का जवाब यही लिखा हुआ है, यही पर लिखा है। मैंने कहा वही एसेट जाएंगी कैश, वही एसेट जाएंगे रियलाइजेशन में जो कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं। मैंने ये नहीं लिखा है कि जो ऑलरेडी कैश के फॉर्म में है वो जाएंगी, मैंने ये लिखा है जो कन्वर्ट हो सकती हैं। तो कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस दे आर ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ कैश, ये ऑलरेडी पैसा है और पैसा को हम बेच नहीं सकते, बात समझिएगा। रियलाइजेशन अकाउंट में हम वो चीज डाल रहे हैं जिसको हम बेच करके पैसा लाएंगे। अरे यार पैसा बिकता है कहीं क्या? पैसा बेच सकते हो क्या तुम? पैसा नहीं बिकता है, पैसा तो अपने आप में पैसा है। इसलिए जो पैसा है, जो रुपया है हमारे पास, वो बैंक बैलेंस में आएगा, क्योंकि उसको हम कैश में नहीं कन्वर्ट कर सकते। वो ऑलरेडी कैश है, वो ऑलरेडी लिक्विड कैश है। इस वजह से उसे रियलाइजेशन में नहीं लाते। रियलाइजेशन में वही चीज लाते हैं जो बेचने लायक है, और रियलाइजेशन में वही लायबिलिटी लाते हैं जो बाहरी वाली है। ठीक है। पार्टनर कैपिटल में पार्टनर कैपिटल, करेंट, रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉस। और एक्यूमुलेटेड लॉस क्यों आ रहा है उसका रीजन बता दिया। ये तीन चार चीजें थी। दो नोट्स हो गए, तीसरा नोट्स लिख लीजिए, बस यहीं पर वाइंड अप देंगे। बैंक अकाउंट must be equal because it shows arithmetical accuracy। ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, एक्यूरेसी को बताता है। इट शोज अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स। जब आप ये अकाउंट बनाएंगे आगे चल के, और रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल, बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट जब अंत में बनेगा बच्चों, तो उसका बराबर होना बहुत जरूरी है। अगर वो बराबर है तो इसका मतलब है आपका पूरा क्वेश्चन सही है, और अगर वो बराबर नहीं है तो इसका मतलब है आपका पूरा क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहा है, कहीं ना कहीं कुछ गलती है। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आप सभी को समझ में आई होगी। किसी को कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो प्लीज क्वेरी कर लीजिए। अदरवाइज मैं यहीं पर वाइंड अप करूंगा आज की क्लास। और आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी चीज आज मैं पढ़ाया हूँ, कल मैं इसके थोड़े से और एडवांस पोर्शन पर पढ़ने वाला हूँ। कल मैं वाकई में आपको करके दिखाऊंगा कि कौन सी चीज कहाँ पर ट्रांसफर की जाती है। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है कल की क्लास को जोड़ने के लिए। तो आज की क्लास में जो भी पढ़ाया गया, कल क्लास में आने से पहले 5 से 10 मिनट रिवीजन करके ही आइए, तभी आपको अच्छा मजा मिलेगा कल की क्लास का। अदरवाइज ऊपर ऐसे फेंकूंगा एक गेंद और ऊपर से बाउंस होकर चली जाएगी, फिर कहोगे समझ में नहीं आता। आज एक बार नोट्स बना लीजिए, अपने आप याद हो जाएगा। जो लोग नोट्स नहीं बनाते हो उनको नहीं याद रहता, तो फिर कहेंगे अकाउंट कमजोर है। ठीक है, तो सोल्यूशन बता दिया हूँ आपको। रिवीजन लगाना है, पुराने कुछ चैप्टर का पता नहीं क्वेश्चन लगाए या नहीं लगाए, क्योंकि डाउट मेरे पास केवल एक बच्चे का आया है अभी तक, एक दो बच्चों का आया है, बाकी और किसी ने मुझे अभी तक रिटायरमेंट और डेथ का डाउट भेजा ही नहीं। तो इसका मतलब मैं ये मान लूँ सब बहुत महानुभाव है, सबको क्वेश्चन सभी आ गए। किसी ने कोई क्वेश्चन हमको लग रहा है रिटायरमेंट डेथ का अभी तक लगाया नहीं, लगाए हो तो आगे चल के खुद झेलोगे बच्चों, क्या बोलूं इसमें। लगा लीजिए, समय निकाल लीजिए, अदरवाइज एंड में जब समय निकालोगे तो फिर परेशान हो जाओगे खुद ही। क्यों एंड पर छोड़ते हो? T1 में करके झेल लिए हो, T2 भी बर्बाद करोगे लग रहा है। वो बर्बाद मत करो, अभी समय है, लगा लो। अब तो क्लासेस भी ऑनलाइन हो गई हैं, घर से समय ही समय है तुम्हारे पास। निकालोगे तो समय है, नहीं निकालोगे तो समय नहीं है किसी के पास भी। हमारे पास भी नहीं है, आपके पास भी नहीं है, किसी के पास नहीं। समय निकालना पड़ेगा।
चलिए फिर बहुत हुआ ज्ञान, चलते हैं, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, ध्यान रखिए अपना, ख्याल रखिए, ठंडी से बचे रहिए, क्योंकि अब 3 डिग्री का नोटिस आ चुका है, लखनऊ का टेम्परेचर डाउन होने वाला है। चलिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।